तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान से संबंधित सिद्धांत और उनके जो भी जनक रहे हैं उनके बारे में। इस वीडियो में 20 क्वेश्चन बताए गए हैं और जो बार बार रिपीट हुए हैं एग्ज़ाम में। वर्ग 3 संविदा जो शिक्षक की परीक्षा है उसमें ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किसने दिया था। बिने और साइमन ने इन्होंने सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण दिया था। ठीक है, और कब दिया था? 1905 में इन्होंने दिया था। और अभी ये भी पूछा जाता है कि मानसिक योग्यता का जो शब्द का प्रयोग है वो बुद्धि के लिए वो किसने किया था, तो वो भी बिने और साइमन ने किया था। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक थे विलियम जेम्स। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान जनक। किंडरगार्टन विधि के जनक कौन थे? किंडरगार्टन विधि के जनक थे फ्रावेल। ठीक है, और डाल्टन विधि जो है अमेरिका के पार्क हर्ट्स ने दी थी और इन्होंने बताया था ये जो विधि है वो मॉन्टेसरी विधि के समान ही है। और इसमें 11 और 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये विधि उपयोगी है। और ये जो है विधि बच्चों की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं उनसे संबंधित विधि है। और इस विधि का जो विद्यालय है, इस विधि से संबंधित विद्यालय जो है 1920 में स्थापित हुआ था। और ये डाल्टन नगर में उपयोग की गई थी पहले, तो इस विधि को डाल्टन विधि के नाम से जाना जाता है। और ये विधि जो है बहुत उपयोगी है बच्चों के शिक्षण में। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं। मॉन्टेसरी विधि के जनक कौन थे? मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है, और मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदाय और उनके जनक। यहाँ पे मनोविज्ञान कुछ संप्रदाय है, तो जैसे संरचनावाद के जनक जो थे विलियम वुंट थे, जो इन्होंने आधुनिक प्रयोगशाला जो थी मनोविज्ञान की वो स्थापित की थी। ठीक है, विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। ठीक है, व्यवहारवाद के जनक वाटसन थे। इन्होंने जैसे व्यवहारवादी जो होते हैं थार्नडाइक है, स्किनर है, तो इन्होंने बताया था कि जो अधिगम क्या है। अधिगम जैसे कि कोई भी चीज़ को सीखा जिससे आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, तो आपने क्या किया, आपने जो अनुभव लिया उससे क्या हो रहा है, आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, उसको अधिगम कहा इन्होंने। ठीक है, इसके जनक वाटसन थे। मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रॉइड थे। इन्होंने जो मनोविश्लेषणवाद में कहा कि ये जो मानव का मस्तिष्क होता है 3 भागों का बना होता है, चेतन, चेतन, अर्धचेतन और यहाँ अचेतन भाग। ठीक है, ये जो चेतन भाग है वो कितना भाग होता है? चेतन भाग जो होता है वो जो चेतन मन है संपूर्ण मस्तिष्क का कितना भाग होता है? 10% भाग होता है। ठीक है, 10% भाग होता है और बाकी का जो 90% भाग होता है वो अचेतन मन का होता है। जो सिगमंड फ्रॉइड थे उन्होंने जो मस्तिष्क की तुलना है एक हिमखंड से की थी, पानी में तैरते हुए हिमखंड से। उसका जो दिखाई देने वाला भाग होता है वो 10% भाग वो चेतन मन से संबंधित है। और जो बाकी का जो दबा हुआ भाग है वो कौन से? अचेतन मन से संबंधित। ठीक है, 90% भाग अचेतन मन का होता है। अब जो भी अचेतन मन मतलब अचेतन मन जो होता है उसको क्या कहते हैं? दमित इच्छाओं का भंडार कहते हैं। जो भी हमारी दमित इच्छाएं होती है जो पूरी नहीं हो पाती वो सभी अचेतन मन में जाकर भंडारित होती है। और अब आगे चलते हैं। यहाँ पर जो विकासात्मक सिद्धांत था उन्हें किसने दिया था? संज्ञानात्मक सिद्धांत भी इसको कहते हैं। जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। एक संवेदी पेशी अवस्था, ठीक है, संवेदी पेशी अवस्था। दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी। और तीसरी जो थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी। और जो चौथी थी वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था थी। तो इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। ठीक है, और इनका काल कितने उसका था? इनका काल जैसे ये वाला जन्म से 2 वर्ष का, इसका 2 वर्ष से 7 वर्ष का, 7 से 12-11 वर्ष का, और औपचारिक का 12 वर्ष के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। इन्होंने अपने बच्चे पर प्रयोग किया था। ठीक है, गेस्टाल्टवाद
जो गेस्टाल्ट बात थे उसके जनक बर्दिमर कहे जाते हैं। और ये तीन जो चार इसमें वो थे, एक बर्दिमर, कोहलर, कोहपा, ये गेस्टाल्ट बात को बताते हैं। मतलब जो भी व्यक्ति सीखता है वो उसकी सूझ से सीखता है, उसकी अंतर्दृष्टि से सीखता है, वो समग्रता को लेकर चलता है। ठीक है। संरचनात्मक अधिगम की अवधारणा, संरचनात्मक अधिगम जो था वो ब्रूनर ने दी थी, संरचनात्मक अधिगम की अवधारणा। और संरचनात्मक जो वाद था, संरचनावाद, उसके जनक कौन कहे जाते हैं? वो विलियम वुंट कहे जाते हैं। अब यहाँ पे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव ने दिया था। इनने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है। इन्होंने उसको मतलब उन्होंने 3 मतलब स्टेप में उसका प्रयोग किया था। सबसे पहले उसको कुत्ते के मतलब लार को उन्होंने इकट्ठा किया था। और ये पाचन क्रिया से संबंधित जो थे, पाचन क्रिया से संबंधित वैज्ञानिक थे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है स्किनर ने दिया था। इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। पुनर्वलन सिद्धांत हल ने दिया था। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत कोहलर ने दिया था। और समग्रता का सिद्धांत बर्दिमर ने दिया था। कोहलर जो था, ठीक है, कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? चिंपैंजी पर किया था, जिसका नाम था सुल्तान। ठीक है। और कोहलर जो है वो क्या थे? गेस्टाल्टवाद है के एक वो थे मनोवैज्ञानिक। समग्रता का जो सिद्धांत था बर्दिमर ने दिया था। सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। आधुनिक मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? विलियम वुंट ने जर्मनी में की थी। ठीक है। बुद्धिलब्धि का सूत्र का जो प्रयोग हुआ वो किसने किया था? बुद्धिलब्धि शब्द का सूत्र का प्रयोग जो स्टर्न ने किया था। जो बुद्धिलब्धि सूत्र क्या है? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। ठीक है, यही है ना। ये अभी इसको 100 को हटा दो तो ये जो सूत्र है वो किसने दिया था? वो मानसिक आयु का जो प्रयोग था वो बिन्ने साइमन ने। लेकिन इसमें जो 100 जोड़ दिया है इसको उसने दिया था, स्टर्न ने दिया था। और मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। और जो टर्मन थे, बुद्धिलब्धि सूत्र का जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? बुद्धिलब्धि शब्द का प्रयोग वो किसने किया था? टर्मन ने किया था। तो इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो आप याद रखें जो सूत्र का प्रयोग है वो इसने किया था स्टर्न ने, बुद्धिलब्धि शब्द का प्रयोग टर्मन ने किया था। और जो बुद्धिलब्धि परीक्षण है वो बिने तथा साइमन ने सर्वप्रथम दिया था। ठीक है। तो इस आज की वीडियो में इतना ही। ये 20 क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से समझ लीजिए और याद रख लीजिए। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।